सामने दिखाई पड़ रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सही समय होगा सर, क्योंकि जिस तरह से यूके के लिए इसका उदाहरण सामने है, हम ये जानना चाहते हैं हमारे लिए क्या सबक है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आपको मालूम है चल रहा है, उस पर बहुत चर्चा है, परिचर्चा है, लेकिन एज अ साइंटिस्ट, एज अ एडवाइजर सीसीएमबी, आप क्या देना चाहेंगे, सोसाइटी को बताना चाहेंगे इस वक्त कि क्या हो सकता है, ऐसे समय हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेने। डॉक्टर राकेश मिश्रा। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी और एक तरह का सवाल है, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन भी नहीं रख सकते, उससे समाज को नुकसान होता है, और जो खास करके जो आर्थिक स्तर पे कमज़ोर वर्ग है, उसको बहुत परेशानी होती है लॉकडाउन से। और लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा हमने देखा कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, और हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई थी, लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ, और केसेस कम हुए, हॉस्पिटल को थोड़ा राहत पहुँची, हेल्थ केयर वर्कर को थोड़ा राहत पहुँची। तो हमें अब जो है ये एक सामंजस्य बनाना होगा कि बगैर लॉकडाउन के हम लॉकडाउन के फ़ायदे को कैसे ला सकते हैं। अगर सभी मिलके ये इस तरह का डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन के साथ रहें कि मास्क लगाएँ, भीड़ ना करें और कम से कम बाहर निकलें, और ये समझ के चलें कि अभी कोरोना एकदम आस-पास है और किसी भी टाइम पे हमको दबोच सकता है। ये जो वेरिएंट है बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला है, तो हमको इससे बच के रहना है और एक-दूसरे को बचाना भी है। अगर हम ऐसा करें और सरकार जो है वो टेस्ट ज़्यादा करती रहे, जिससे कि अगर कोई जो इन्फेक्टेड है तो उसको सलाह दें कि आप घर में रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से हम करें और वैक्सीन को तेज़ी से आगे बढ़ाएँ। अगर ये 3 चीज़ें हम करने के लिए तैयार हैं ईमानदारी के साथ, तो धीरे-धीरे लॉकडाउन को खोला जा सकता है। लेकिन लॉकडाउन खोल के फिर से हम वही करने लगे कि भीड़-भाड़ में जाएँ और बिना परवाह के सब कुछ करते रहें, तो फिर से ये बढ़ने लगेगा, हमको फिर से अगला लॉकडाउन और बहुत सारी जानें जाएँगी जिनको कि बचाया जा सकता है। तो ये एक तरह से आप सोचिए तो हमारे हाथ में है। अगर हम अनुशासन में रहते हैं, मास्क लगाते हैं, भीड़ में नहीं जाते हैं और मिनिमम बाहर निकलें, थोड़े दिनों तक 3-4 महीने तक, जब तक कि ज़्यादा वैक्सीनेशन ना हो जाए और वायरस को हम अच्छी तरह से कमज़ोर सर ना एक कर चीज सकें, कही गई, और टेस्ट डॉक्टर करके मिश्रा, एक चीज कही गई और वो ये कहा गया कि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जहां पे आपकी पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, कोरोना पॉजिटिविटी रेट, वहां पे आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे सामने, मैं खास तौर से आज आपको ये सवाल रखना चाहता हूं कि यूके का उदाहरण सामने है, हमको क्या सबक लेना होगा। वहां पे उन्होंने अनलॉक किया, प्रोग्राम्स करना शुरू किए, हर्ड इम्यूनिटी की बात करनी शुरू करी, लेकिन नतीजे फिर से सामने आ गए वहां के। तो हमको इस बात का डर भी है और इस बात के प्रिकॉशंस भी लेने होंगे और क्या स्टेप्स लेने, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर राकेश मिश्रा। हाँ, नहीं, आप वो वही बात मैं कोशिश कर रहा खोलने की, जो 5% हुआ है, 2% हुआ, ये चूँकि लॉकडाउन की वजह से हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस चला गया कहीं पे, वायरस तो है ना, 5% दिख रहा है। इसका मतलब कि वायरस है, और अगर हमने खोला तो ये 5% से 10%, 20% होने में इसको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो आप लॉकडाउन लगा के ऐसे बैठे रहिए, वो चल नहीं सकता है। तो दूसरी चीज़ यही है कि हम अच्छी तरह से टेस्ट करते रहें और जो पॉज़िटिव हैं उनको क्वारंटाइन में रखें, आइसोलेट रखें, और बाकी लोग जो हैं वो वैक्सीन के लिए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे। और दूसरी चीज़ कि हम खुद लॉकडाउन बना लें अपना ना, हम अनुशासन में रहें कि हम लॉकडाउन समझ के चल रहे हैं। हम बाहर नहीं निकलेंगे बिना ज़रूरत के,